क्या हाल चाल है मेरे दिल्ली पुलिस के होने वाले कांस्टेबलों, सब ठीक ठाक। चलो भाई, हम भी रेशो प्रोपोर्शन का एक और वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो में समझेंगे किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से अजीब से क्वेश्चन होते हैं या जिन क्वेश्चनों में लगता है कि सॉल्व करके ही आंसर आएगा, उनमें भी देखते हैं कहां तक हम सॉल्व करने की जरूरत है और कहां तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर जिन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए काम करना है तो प्रैक्टिस ही एक तरह की, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, साथ में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल रही है। तो प्रैक्टिस जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप सॉल्व कर करके आंसर निकालोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि नंबर तो एक ही मिलेगा। चाहे आप सॉल्व करके निकालो, चाहे आप टिक लगा के कोई भी चीज तरीके से यूज करो और आंसर तक पहुंच जाओ। तो हम आपको आंसर तक पहुंचाने का काम करवा रहे हैं और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो जिस तरह से क्वेश्चन है, अगर एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन भी मिल गए और वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं और उनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपके प्रीवियस ईयर की, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पी और क्यू के वेतनों का अनुपात दे रखा है और क्यू और आर के वेतनों का अनुपात दे रखा है। तो पी आर के वेतन हुआ, अब अनुपात बताना है। तो आप देख लो, पी और क्यू दे रखा है, फिर क्यू और आर। तो आपको पूछा क्या है, पहला और आखिरी पूछा। क्या पूछा है? पहला और आखिरी। ये पहला था और ये आखिरी था। मान लो अगर ऐसे लिखा होता, ए और बी का अनुपात दे रखा होता, फिर बी और सी का अनुपात दे रखा होता, फिर सी और डी का अनुपात दे रखा होता और डी और ई का भी अनुपात दे रखा होता और आपसे पूछ लेता पहला और आखिरी, ए और ई का अनुपात बताओ। तो उस ऐसे सवालों के लिए सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, जैसे मान लो ये थे, मैं अगर यहां से लाइन डाल दूं, मैं देखता हूं ये बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट और डी से डी कैंसिल आउट। जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इधर ए बचेगा और इधर ई बचेगा। इसीलिए इसे इस सवाल को पूछा जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप देख लो, यहां पर आपको सिर्फ ए बी और बी सी दे रखे थे, तो मैं ऐसे लिखता हूं, इनकी वैल्यू लिख देता हूं 2:3 और इसकी वैल्यू लिख देता हूं 4:5। अब अगर आपको कुछ बीच में लाइन काट के इधर से, मैं कहता हूं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कुछ कटता है, जैसे यहां कट रहा था, लेफ्ट से बी था तो राइट में भी बी था, अगर कुछ कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता तो आप सिंपल से गुना करोगे, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15 और यही सवाल का आंसर बन जाएगा और ये आंसर हो जाएगा डी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? आगे से ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन देखता हूं। तो क्वेश्चन भाई क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिले और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिले, तो इनके हिस्सों का अनुपात बताना है। अच्छा, मुझे पेपर में सॉल्व करना होगा तो मैं एक बात समझ सकूंगा कि मुझे किसके हिस्से करने हैं भाई, 1900 के। 1900 के हिस्से करने हैं, जो भी रेशो आया होगा, मतलब जो भी वैल्यू बनी होंगी 1900 की, उन्हें काटने के बाद जो भी रेशो रहा होगा इन ऑप्शन में से रहा होगा, इन ऑप्शन में से। अच्छा, इन ऑप्शन में से इसका मतलब 1900 को भी काट देंगे। अच्छा, 1900 के पीछे 2 जीरो है भाई। तो मैं देखता हूं कि मैं ये बात हमने पिछली वीडियो में समझाई थी कि अगर आपको लगे जीरो से दिक्कत आ रही है तो जीरो को खत्म कर दो। सवाल में जहां डबल जीरो काट रहे हो ना, अगर मैंने यहां से 2 जीरो खत्म किया तो सवाल में हर जगह से खत्म कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा? सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो सवाल है पेपर में उसमें तो कुछ गड़बड़ी करोगे नहीं। उससे होगा क्या? देखो, अब सवाल जो था 1900 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना था, अब सवाल हो गया कि 1900 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है और बी को ए से कितने रुपए हो गए, अभी 2 जीरो को गिने मत, 1 रुपए अधिक मिले और सी को बी से 2 रुपए अधिक मिले, तो इससे बताना है। इसका मतलब अब हम इस पर काम करेंगे। अब हमें 19 रुपए के हिस्से करने हैं। अब 19 रुपए के हिस्से होंगे तो रेशो से डिवाइड होने वाला भी होगा। 8 7 15 और 5 20, 20 से 19 नहीं कटेगा, कैंसिल, आंसर नहीं हो सकता। 9 और 7 16, 16 और 6 16 6 22, 22 से 19 नहीं कटेगा और 7 5 12 और 4 16, 16 से 19 नहीं कटेगा, सीधा ए के आंसर, क्योंकि मैंने 4 में से 3 आंसर खत्म कर दिए तो ए के आंसर होगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 8 और 6 14 और 14 5 19, 19 से 19 करता है। अगर मैं कहता हूं बी को ए से ज्यादा मिल रहे हैं, तो देखो बी को 5 मिल रहे थे और ए को वो बी को 6 मिल रहे थे, ए को 5 मिल रहे थे, देखोगे तो एक ही एक्स्ट्रा मिल रहा है जो चाहिए था। फिर बोल रहा है कि भाई सी को 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं देखो सी को बी से। ठीक है, तो ये वाला, क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो इतनी देर का सवाल था ये। लेकिन अगर एग्जाम में बोलोगे सर करना सीखना है, बहुत बच्चे होते हैं सर हमें करना सिखा दो, तो मैं ही बोलूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 1900 रुपए के टुकड़े करने हैं। लेकिन देखा कि भाई बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है, बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है और यहां पर क्या है, सी को बी से 200 रुपए ज्यादा है। तो कुल मिलाकर मैं बोलता हूं, अगर चलो मान लेता हूं ए ये बी और ये सी होता,
इनको कुछ भी पैसे दे दे, मान लो इसको ए को कुछ पैसे दिए, अब बी के पास इससे 100 रुपए ज्यादा है, इसके पास 100 रुपए ज्यादा है इससे, इसका मतलब इस पे जितना पैसा यहां दिया होगा उतना एक बी को भी दिया होगा, उससे 100 रुपए ज्यादा है ना। अब अगर बोल रहा सी के पास जो बी था उससे 200 रुपए ज्यादा थे, तो सी के पास इतना तो होगा ही होगा, उससे 200 रुपए ज्यादा है, ये तो है, इतना तो था ही इस पे। अगर गौर से देखो तो कितना एक्स्ट्रा आया, 100 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा और 200 और ये 100, 300 रुपए एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर अगर 300 रुपए एक्स्ट्रा रख के इन्हें हटा दूं, तब देखेंगे तो बराबर बराबर आएगा पैसा, ये हट जाए, ये हट जाए तो बचेगा क्या, ये वाला पर। इसका मतलब ए बी सी के पास, तीनों के पास बराबर पैसा होता अगर ये 300 रुपए एक्स्ट्रा, 300 और 100, 400 रुपए एक्स्ट्रा ना होते। तो अगर 400 रुपए नहीं होते तो ये सब बराबर बराबर पैसे बढ़ते, कोई बात नहीं, 400 से इसमें से कम कर दो, 400 कम कर दोगे कितना बचेगा, 1500 रुपए। अभी हमने हटा दिए थोड़ी देर के लिए सवाल की सहूलियत के लिए कि हमें जल्दी हो जाए, 1500 रुपए बच रहे। अब 1500 को बराबर बराबर बांटू, 3 बंदों में कितना बटेगा, 500 रुपए। आपसे पूछा क्या है कि उनके हिस्सों का अनुपात बताना है। अगर 500 मिलेंगे तो इसको भी 500 मिलेंगे। अब इसके पास, अब आ जाओ सवाल में, इसके पास कितना 100 रुपए अधिक था तो 500 से अधिक हो जाएगा 600, और इसके पास इससे 200 रुपए आ जाता तो 800। ठीक है, अब 2 जीरो खत्म कर दूंगा तो मेरे पास रेशो आ जाएगा 5:6:8, और ये मेरा पहले भी आ चुका था। तो करने का तरीका भी समझ में आ गया और पेपर में किस तरह से करना है वो भी समझ में आ गया। तो जिन बच्चों को करना है वो जाके करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पेपर में टिक लगाने से नंबर मिलता है तो टिक लगाएंगे भैया। ठीक है, चलो भाई ये सवाल आ गया। इससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं, जब हमें अगर 3 कंबाइंड रेशो निकालनी हो, जैसे ए बी और सी का, ठीक है, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भाई ये 3 नंबर दे रखे हैं तो ये क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा, मिडल वाला पार्ट है। ये इधर क्या होगा, अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये राइट वाला साइड, ये राइट वाला साइड, ठीक है जी, ऐसा मान ले, ये राइट वाला साइड, ये मिडल वाला है, और ये क्या है इधर लेफ्ट वाला। क्या ये बात समझ में आई? एबीसी का तीनों का कंबाइंड रेशो निकालना हो जब दे रखा हूं मैं, अब मान ले कोई भी दे लेते हैं, जैसे मैंने बोला एक रेशो दे रखा है ए बी का, ये दे रखा है, और बीसी का रेशो दे रखा है ये, मान लेते हैं 4:5, कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, आप भी इसमें यही करोगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, ये चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देता, लैंग्वेज जो होती है एग्जाम में वो ऐसे लिखी होती है। देखो यहां पर क्या है, ये 4 5 4 और 7, फिर उसके बाद ऐसे, तो ऐसे लगातार दे रखे होते हैं, तो ऐसे तो हम लिखते हैं। अब ये लिखी हुई चीज को अगर दोबारा ऐसे लिख के टाइम खराब करना है तो कर लो। एग्जाम में ऐसे लिखे होते हैं तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये एक बार दे रखा है एक जोड़ा, और एक जोड़ा ये दे रखा है, ए बी का रेशो ये रहा और बीसी का रेशो ये रहा। अब समझना डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास वो तरीका है कि जगह घेरने वाला, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है छोटे सवाल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन बड़े सवालों में बहुत टाइम बचा भी देगा ये चीज। कैसे, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, एक बार इधर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास मैंने लिया 2 और 3, और यहां पर लिख दिया 4 और 5, ठीक है, ये मेरे पास था ए बी का रेशो और ये मेरे पास था पीसी का रेशो। ठीक है भाई, हमने लिखा ये मिडल पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है। हम अगर देखें राइट वाला इधर राइट हैंड की तरफ है, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड की तरफ है, और ये मिडल वाला पार्ट है। इधर में देखें इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला लेफ्ट ये होगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर वाला लेफ्ट ये होगा, और इधर वाले के लेफ्ट की बात करूं तो इधर वाले की इस वाले में तो लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है, और इधर की राइट की बात करूं तो राइट ये रहा और राइट ये रहा। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में बात करूं तो लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा, इन दोनों के बीच में बात करूं लेफ्ट ये रहा राइट ये रहा। आपको निकालना है किसका, लेफ्ट का। किसका निकालना है, लेफ्ट का। मतलब एक ही अगर निकालना है इन दोनों से कंबाइंड रेशो, तो आप लेफ्ट और लेफ्ट की गुना कर दो। कर सकते हो क्या, 4 दूनी 8, क्या इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आपको चाहिए मिडल वाला, आपको ग्रुप चाहिए, तो आपने क्या करा, मिडल वाले कौन से, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये दोनों मिडल होने चाहिए, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 3 चौके 12। और आपको अगर चाहिए राइट वाला, मतलब सबसे इधर, तो राइट वाले कौन से थे, दोनों, ये राइट वालों की गुना कर दो, 3 पंजे 15, ये कंबाइंड रेशो निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको ये लिखनी नहीं है कि राइट लेफ्ट, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ये एबीसी का निकालना है मुझे, तो ये मेरे राइट साइड में तो राइट वाला, ये मेरे लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वाला, ये मेरे मिडिल में तो मिडिल वाला। आपको भी यही काम करना है, आपको भी यही काम करना है।
आपको दिखाई देगा ये वाला एक नंबर ये दिखाई दे रहा है, एक नंबर ये दिखाई दे रहा है, ए बी का रेशो और बी सी का रेशो है। आपको देखना है कि ये मेरे लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला इस वाले में लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाले से गुना करूंगा, एक ही वैल्यू निकल जाएगी, लेफ्ट में है ही, तो 4 की गुना करूंगा 5 से, तो 4 पंजे 20। ठीक है, मुझे निकालना मिडिल वाला, तो मिडिल वाले कौन से पार्ट है, एक ये रहा और एक ये रहा इधर वाला। ठीक है, ये 5 और 7, 5 चौके 5 सत्ते 35। और अगर मैं बात करता हूं राइट वाला, इधर का राइट ये रहा, इधर का राइट ये रहा, तो 7 6 42। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो फिर हम डायरेक्ट तीनों को निकाल सकते हैं। फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि आपको कोई नंबर दे रखा है, अगर आपको एक नंबर दे रखा है तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने कहा है 3:5 ले लेते हैं और 7:9 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, आपको मुझे ए बी और सी लेना है, तो आप सोचोगे देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, 7 या 21 हो गया। मिडिल दोनों कौन से, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, तो 7 पंजे 35। और राइट में कौन से, इसका राइट ये रहा, इसका राइट 9 पंजे 45। ऐसा कर लोगे तो आपको ए बी सी का तीनों का रेशो एक बार में पता चल जाएगा। अगर इस पर काम कर लोगे तो देखो अब सवाल हमारे लिए क्या करते हैं कि एग्जाम में हमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। कैसे, या लो फिर लेता हूं मैं, ए बी और सी का रेशो निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, ये इधर है तो इधर वाला लेंगे, 4 पंजे 20। ये बीच में, तो बीच में इधर का ये रहा और इधर का ये रहा, 7 पंजे 35। और अगर मुझे राइट वाला लेना है तो राइट का ये रहा, यहां से राइट 6 सत्ते 42। तो ये रेशो हो गई हमारे पास जो एबीसी की निकली है। जो अगर तीनों का निकालने के लिए बोले तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब मुझे सवाल में दिखाई देगा कि तीनों का कंबाइंड निकालना तो मैं ऐसे कर लूंगा। अब हमसे पूछा क्या था, सी का और ए का अंतर पूछा था सवाल में। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इससे निकाल पाया हूं कि ए बी सी का हमने तीनों का निकाल दिया कि 18,236 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का हिस्सों का अनुपात इतना 4:7 है और बी और सी का हिस्सों का अनुपात है 5:6। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना होगा, ए और सी के अंतर ये रहा भाई, यहां निकालता हूं कितना होगा, 20 और 42 में से आएगा कितना, 22 का, कितना 22 का अंतर है। ये 22 का अंतर है, तो अंतर पूछा है हमसे, अंतर पूछा है तो मैं अब देखो यहां तक तो हर बच्चा निकाल लेगा, चाहे ऐसे निकाले, चाहे वो जगह गिरने वाले निकाले या किसी भी तरीके से निकाले, ये तो निकाल ही लेगा। आपसे पूछा क्या है, ए और सी का हिस्सों का अंतर, तो ए रहा सी रहा, इसका कितना निकला 22, तो 22 होगा। और 22 होगा तो 22 कोई भी नंबर आएगा तो 22 के मल्टीपल में होगा, और 22 में क्या होता है 11। तो मुझे नहीं पता पर इतना पता है कि 11 के मल्टीपल में आंसर होगा, किसके में होगा, 11 के मल्टीपल में। अगर ये बात पता चल गई तो आपके लिए बस सवाल इतना रह जाएगा, ना तो 11 का मल्टीपल ये ना ये, सिर्फ एक ही आंसर। ठीक है, 11 का मल्टीपल एक ही आंसर है और ये आंसर निकल गया। नहीं तो बच्चे इसको कैसे कर रहे होते, इसे इतना निकालने के बाद भी वो यहां से संतुष्ट नहीं होते। ये मैंने चीज बताई है कि हो सकता है यहां पर काम आ रही है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको तीनों की कंबाइंड रेशो निकालनी हो, ए बी का और बी और सी का रेशो दे रखा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, 22 के मल्टीपल में, क्योंकि अंतर 22 का था, ए और सी का अंतर 22 का था, तो जो भी नंबर आएगा 22 से गुना होगा, और जो 22 से गुना होगा वो 11 से डिवाइड भी होगा। 11 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक आंसर। अब ये मत बोलना सर 11 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, तो अलग अलग नंबर दे रखे होते, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 4 और 3 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, तो 7 में से 7 जाएगा, इनका अंतर लेना है, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आएगा, वो नंबर 11 से घटेगा। इन सब में चेक करोगे नहीं आएगा, मिलेगा तो काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो यहां देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसके पत्नी और बेटी का हिस्सा, पत्नी मतलब वाइफ, बेटी मतलब कि डॉटर, ठीक है, और तीसरा क्या पूछा है, उनका हिस्सा 1:4 है, और उसकी बेटी और उसके बेटे का, तो बेटी के साथ सन का, ये बात है भाई, ये दे रखे। अभी मैंने समझाया कि भाई मुझे इधर वाला निकालना है, तो मैं देखूंगा इधर और इधर में से ये लेफ्ट वाला निकालना है, तो लेफ्ट में 1 और 1 है, तो गुना करूंगा 1 से 1 ही आएगा, हाँ कि ना। दूसरा, अगर मुझे ये बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला कौन से, इसका बीच वाला, देखो इन दोनों को देखूंगा तो ये और 1 और 4, 1 की 4 से गुना करूंगा तो 4, और मुझे राइट वाला निकालना है तो इसका भी राइट लूंगा और इसका भी राइट लूंगा, 4 चौक 16। क्या ये बात समझ में आई, कंबाइंड रेशो निकालना समझ पाए।
अगर मैं लेफ्ट वाला निकालना चाहता हूं, जो कि लेफ्ट में कौन है, सबसे पहले डब्ल्यू है, वाइफ है, तो इन दोनों में रेशो का लेफ्ट वाला नंबर गुना कर दूंगा। इधर से लेफ्ट एक है, इधर से लेफ्ट एक है, एक की गुना एक से करूंगा तो एक आ जाएगा। मुझे मिडिल का बात करना है, मिडिल वाले में तो मैं देखता हूं इधर से अगर मैं ये 4 छोड़ दूं, इधर से एक छोड़ दूं, तो ये 4 की और 1 से गुना करूंगा 4। और अगर मुझे राइट वाला निकालना है तो इधर का राइट लूंगा, इधर का राइट लूंगा, 4 और 4 16। ये मेरे पास कंबाइंड रेशो निकल गई। ठीक है, क्या बात समझ भाई? अच्छा, पूछा क्या है कि यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपया अधिक मिले तो पूरी संपत्ति बतानी है। पूरी संपत्ति की बात कर रहा है, तो मैं अब देखो बच्चे क्या कर रहे होंगे, पहले निकालेंगे यदि पत्नी और बेटे के बीच में, पत्नी कौन सी, ये वाइफ, और बेटा कौन सा, ये, इनके बीच में फर्क कितना है, 15 का। तो 15 से 5,000 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। कटने के बाद आपसे पूछा पूरी संपत्ति, तो पूरी संपत्ति को जोड़ेंगे और उसके बाद करेंगे। मैं कहता हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है भाई, करने दो जो बच्चे कर रहे हैं। आपको क्या पूछा है, पूरी संपत्ति पूछी है। पूरी संपत्ति कितनी हो जाएगी, 16, 4, 20 और 1, 21। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि 21 है, सिर्फ मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा 21 है तो 21 किसका मल्टीपल होता है, 7 का। 7 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 7 का मल्टीपल आंसर होगा। 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है भाई। तो जितना करना है हमें उतना करेंगे, उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यहां तक पहुंचने के बाद कैलकुलेशन पर आता है, और कैलकुलेशन करने में लगता है टाइम। तो वो टाइम को खत्म करने का कोई टाइम नहीं लगाना है। जैसे मुझे पता चलेगा टोटल पूछा तो टोटल तो 21 बन रहा है, 21 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है 7,000, और तो कोई कटेगा नहीं, तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां देखते हैं भाई 6,060 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से में 15 रुपए और बी के हिस्से से 20 रुपए और सी के हिस्से से 25 रुपए घटा दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात ये बन जाता है। तो सी का मूल हिस्सा क्या था शुरुआत में, सी का घटने से पहले। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझे सी का हिस्सा पूछा तो मैं सी के हिस्से पे काम करूंगा ना, ये सारे सी के हिस्से होंगे लेकिन शुरुआत वाले। और लेकिन रेशो कब बन रहा है, जब इनमें से हिस्सा कम कर दिया जाए। तो सी में से कितने कम कर रहे हैं, 25 रुपए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं अगर 25 रुपए कम कर दिए जाए सी के हिस्से में से तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 25 रुपए कम कर दो, क्योंकि ऐसा सवाल में बोला है कि अगर पहले में से अगर ए में से क्या है, ए में से 15 रुपए, बी में से 20 रुपए और सी में से 25 घटा दिया जाए तो वो ये रेशो बनेगा। तो इसका मतलब मुझे सी का पूछा तो मैं सी पे काम करूंगा ना, सी में से 25 घटाने पर 8 से डिवाइड होगा। अगर सी में से 25 घटाने पर 8 से डिवाइड होगा तो मुझे खुद ही दिखाई दे रहा है कि 25 घटाऊंगा तो 2400 हो जाएगा, 2400 का मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा, और ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इतनी चीज तो आपको देखते पता चलनी चाहिए, बाकी कर लो। यहां घटाओगे तो क्या होगा, 1500, 1500 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहां घटाओगे तो 10, ये तो 15 जाएगा, 10 और जाएगा तो 1490, 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहां देखोगे तो यहाँ 2120 में से 25 जाएगा, 20 गया तो बचेगा कितना, 2100। 2100 में से 5 और कम करना है तो क्या बचेगा, 2095, जो कि वो भी 21 से डिवाइड नहीं होगा दोबारा किससे, 8 से। तो सिर्फ एक ही बात आई समझ में। करना चाहो, अगर बोले कि सर हम तो करना चाहते हैं ऐसा सवाल आगे सिखा तो दो कैसे करते हैं, तो एक काम करो कि कुल मिलाकर ये जो नंबर है, ये पैसे जो कम हो रहे हैं इन्हें सबको कम कर दो ना। यहां से 15 गए, यहां से 20 गए, 15 20 कितने होते हैं 35, और यहां से 25 गए, कितने हो गए 35 और 25 होते हैं 60। इसका मतलब 60 इसमें से कम कर दूंगा तो इस रेशो से कट जाना चाहिए। 60 कम कर दिया तो कितना हुआ 6,000। अगर 6,000 को मैं देखता हूं यहां पर कितना है 8 और 7 15 और 5 20, तो 20 की वैल्यू दे रखी है भाई, ये 20 की वैल्यू 60 दे रखी है 6,000। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा पहले तो 8 की वैल्यू निकालनी है, इससे देख लेंगे कितने गुना है, इसमें फिर लास्ट में आके हम जोड़ देंगे, इसमें 25 रुपए भी जोड़ेंगे, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। तो देख लेंगे भी कितना है, तो से काटूंगा तो 2 3 6 300 पूरा, इसे 300 से काटूंगा 8 24, 2400 बन जाता। लेकिन इसमें क्या है 2500 कम कर रखे हैं, जब इसमें 25 रुपए जोड़ते तब जाके मेरा 2425 बनता आंसर। तो ये हम ऐसा करने में क्यों लगे पड़े जब हमें आंसर वहीं से मिल जाता। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई, सवाल जो है यहां पर क्या है 7560 रुपए की राशि को एबीसी को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि क्रमशः उनके हिस्सों में से 400 रुपए, 300 रुपए, 260 रुपए घटा दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। मूल हिस्सा कितना था इसका, बी का। अब बी का हिस्सा क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करो कि मैं कहता हूं बी का जो भी हिस्सा रहा होगा, बी का हिस्सा रहा होगा तो बी में से 300 रुपए घटाने के बाद वो 2 से कटेगा। अब रेशो 2 में रखा है इसलिए मैं रेशो से चेक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 से तो हर दूसरा नंबर कटता है ना, 2 से तो हर इवन नंबर कटेगा। तो मैं 300 घटा दूंगा तो यहां क्या बनेगा
300 कट जाएंगे तो 2100, 2100 है ना, 2100 है तो वो 2 से कट जाएगा। मैं चलो दो, अगर 2 2 जीरो खत्म करता हूं तब नहीं कटेगा, तो यहां पर देखूंगा तब भी मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस जब मुझे लगे कि अगर मेरा जो रेशो है वो हर दूसरा नंबर कट रहा है या ज्यादा ऑप्शन बन रहे हैं, तो फिर मैं सॉल्व करने की तरफ जाऊंगा। और सॉल्व कैसे करूंगा समझ लो। 400, 300 और 260, 960 रुपए हटा दिए जाए तो इस रेशो में कटेगा। 960 रुपए खत्म कर दो तो 7560 में से 560 जाएंगे तो बचेगा 7000, लेकिन 400 रुपए और कम करने तो क्या बचेगा 6600। कितना बन जाएगा 6600। ठीक है जी, 6600 बचेगा। 6600 को कौन डिवाइड करेगा, हीरा। 4 2 6 और 5 11, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा 600 गुना। अगर 600 गुना होगा तो मैं जो बी का आंसर पूछा है तो 6 से गुना कर दूंगा तो 6 दूनी 1200 आंसर हो जाएगा। अगर जो सवाल बेसिक से बहुत कम टाइम ले रहा है तो उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में देखो, ये आप ऐसे एक बार जिद नहीं बना सकते कि ऑप्शन से ही करूंगा तो ऑप्शन से। कभी कभी ऑप्शन वाला अगर थोड़ा टाइम ले रहा है और बेसिक से जल्दी हो रहा है तो हम बेसिक पे भी जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब ये नहीं बता रहा कि हर बार ऑप्शन से। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन सा मेथड कम टाइम में, हमारा मकसद है कि कम टाइम में आंसर आना चाहिए। तो ये सवाल यहां पर हो गया। चलो भाई, ये एक सवाल है और इसको सवाल को समझते हैं। पहले सबसे पहले हमसे देखते हैं भाई सवाल में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है भाई सी को कितना हिस्सा मिला। अब सी को कितना हिस्सा मिला समझते हैं। सी वाला कहां कहां दिखाई दे रहा है, पहले इतना देख लेते हैं भाई। इसमें सी दिखाई दे रहा था दूसरा वाला, तो यहां से सी कितना 5। और इधर से देखते हैं सी कौन सा था, ये पहला वाला था 5 और 2, 5 गुना 2 तो कितना होता है 10। तो आंसर जो भी होगा 10 से डिवाइड होगा। अब 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। इधर देखते हैं, अगर मान लो मैं 0 0 खत्म करता हूं सब में तब भी 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा मामला लग रहा है कि गड़बड़ नहीं, क्योंकि एक्चुअली में एग्जाम में जब ऐसी स्थिति आएगी तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम का करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे सर अब आगे ना देखो पूरा सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज और समझा देता हूं, जैसे मैं डायरेक्ट अभी निकालना सीखा एबीसी का, ऐसी एबीसीडी का निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मुझे निकालने पड़ जाए, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, ए और बी का रेशियो दे रखा है मान लो 2:3 और बी और सी का दे रखा है 1:4 मान लेते हैं, और सी और डी का दे रखा है मान लेते हैं 2:3 या कुछ और लिख देते हैं 3:2 लिख देते हैं। ठीक है, ये रेशियो भाई सवाल में ऐसे होता है भाई, ऐसे दिखाई दे रखे तो ऐसे समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि भाई हम जैसा लिख रहे हैं अलग से लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये चीज तो यहाँ दिखाई दे रही है ऐसे ही। तो इस सवाल का नहीं है, एग्जाम्पल किसी और का ले रहे हैं हम, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे। अगर मुझे निकालना है ए का, फिर ध्यान देना इन सब में अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ये किधर है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा इधर वाला, इसका लेफ्ट साइड इधर वाला, इसका लेफ्ट साइड इधर वाला, इन सबको गुना कर दो। या मैं कहूं कि हमें इस लाइन में पहला नंबर निकाल रहे हैं तो इनका पहला नंबर कौन सा होगा, ये, इसका पहला नंबर ये, इसका पहला नंबर ये, तो इनको गुना करना है। बात समझ में आया? इसका पहला नंबर कौन सा, हीरा, इसका पहला नंबर हीरा और इसका पहला नंबर हीरा, इन सबको गुना कर देने हैं। तो 2 1 2 3 6, इसके हिसाब से मैं लिखता 6। ठीक है, अगर मुझे निकालना है डी का, किसका निकालना है डी का, तो डी में क्या है, डी में है कि वो सबसे इधर है, सबसे इधर, या तो मैं कहूं राइट साइड, तो राइट साइड, इसका राइट साइड कौन है 3, इसका राइट साइड कौन है 4 और इसका राइट साइड कौन है 2, तो 3 चौके 12 और 2 24, इसका इवन था 24। क्या ये बात समझ भाई? पहला और आखिरी तो निकालना सीख गए, ऐसे हमने एबीसी में निकालना सीखा था, यही चीज थी सेम। बचा कौन, बचा हमारे पास बी और सी। ध्यान देना, अगर मान लो मुझे बी का निकालना है तो बी की गुना करेंगे सी से, लेकिन पहले 2 बी लेंगे। क्या लेंगे, अगर बी का निकालना है तो 2 बी लेंगे, दोनों भी एक साथ दिखाई दें, जहां पर 2 बी एक साथ दिखाई देंगे। बी की बात कर रहा हूं जो 2 बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ बी कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये, तो इन दोनों को लेंगे 3 एकम 3 और 3 इसका कौन सा लेंगे सी, इसका पड़ोसी है ना, ये मिडिल पार्ट है भाई, मिडिल पार्ट है। तो इन मिडिल पार्ट में ना तो ये इधर वाले से गुना होगा ना इधर वाले से गुना होगा। समझना क्या कर रहा हूं, अगर मैं बी का निकाल रहा हूं तो दोनों बी एक साथ किधर है, ये रही, इन दोनों की गुना करेंगे और उसके बाद तीसरा नंबर किससे, सी से। तो 3 एकम 3 और 3 या 9, इधर आ जाता 9। ठीक है, अगर मुझे सी निकालना है तो मैं लगाऊंगा, देखो यहां बी लिखा, बी निकालना था, दोनों बी और उसके बाद सी, ये वाला। अगर मुझे सी निकालना है तो 2 सी लगातार होने चाहिए और उसके बाद क्या बी,
इनकी गुना करूंगा आपस में। तो ध्यान देना, जिसको निकालना है, बीच वालों को निकालना है, वो दो दो लगातार और उसके साथ वाला। और अगर बी निकालूंगा तो दो लगातार बी और उसके साथ वाला, इनको गुना करनी है। तो लगातार सी अगर मैं बोलता हूं किधर है, तो ये लगातार सी रहे, तो ये 3 चौक के 12 और किससे करना, बी से। 12 या 36, ये ऐसे निकालूंगा तो मैं यहां पर डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अभी कुछ बच्चों को लग रहा है सर इतना टफ, अरे भाई एक बार प्रैक्टिस करने पे आ गए ना तो ऐसे निकाल दोगे, बहुत जल्दी निकाल दोगे। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर समझा रहा हूं कि समझाने, देखो मेरा काम है समझाने का, बाकी मेथड आपको सबको पता है। मैं निकालता ए के लिए, जैसे ए बी सी डी, दोबारा से करते हैं। तो ए के लिए सबसे इधर वाले 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6 आ गया। बी के लिए निकालना है तो लगातार बी कौन से, ये रे, और बाद के बाद सी, बी 2 लगातार बी और उसका सी, तो लगातार बी 3 कहां गया है, 3 एकम 3 और उसका सी, 3 तिया 9, 9 सी निकालना है, 2 लगातार सी उसके बाद बी, 2 लगातार सी निकालने, 2 लगातार सी कौन से, ये रे, 2 लगातार सी कौन से, ये रे, 3 चौक 12 और उसके बाद ये 12 तिया 36, और डी का मतलब है सबके उधर वाले, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ये अगर ऐसा समझ में आ गया तो फिर अब लगातार चारों का निकालना होगा तो आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, अगर मैं इधर देखता हूं तो मेरे पास ये थे, ये ए अनुपात बी का रेशो था, यहां बी और अनुपात सी का कितना था भाई, बी और अनुपात सी का था 2:5, और यहां सी अनुपात डी का रेशो कितना था, 2:3। अब मुझे ए बी सी डी का निकालना है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो मैं देखूंगा ए का निकालना है तो सारे इधर इधर वाले, 1 गुना करूंगा 2 से 2 और 2 को गुना करूंगा 2 से तो 4। ठीक है, बी के लिए क्या करूंगा, 2 लगातार बी और उसके बाद सी, 2 लगातार बी कौन से, ये 3 दूनी 6 और सी कौन सा है, ये 6 दूनी 12। और अगर मैं सी निकालूंगा तो 2 लगातार सी और उसके बाद का उसके बगल में कौन सा है, बी, लगातार सी कौन से है, ये तो 2 पंजे 10 और 10 गुना करूंगा 3 से तो 30 हो जाएगा। और डी का मतलब है सारे उधर उधर के, तो कौन से, 3 की गुना करूंगा 5 से 15 और 15 करूंगा 3 से तो 45। क्या डायरेक्ट निकाल पाए हम, क्या डायरेक्ट निकाल पाए? अगर ये डायरेक्ट निकाल पाए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहां से तो ये डायरेक्ट निकाल दिए, ABCD निकाल दिए। अब सवाल में क्या पूछा था, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होगा 30 से, तो 30 से देखते हैं तो 30 से सारे कट रहे हैं, 30 से सारे कट रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सी का हमें पूछा हिस्सा, ठीक है, सी का हिस्सा पूछा है, पहले देख लेते हैं भाई ये टोटल कितना था। अगर मैं बात करूं सी का कितना 30 है, अगर मैं टोटल जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 45 ये रहा, 45 और 12, चलो मैं कहता हूं 12 और 4 16, 16 और 45 कितना होते, अगर 15 होता तो 60 होते। ठीक है, 60 होते और 61, तो इसका मतलब कह सकता हूं कि ये तो तीनों मिलाकर कितना हुआ 91, 91, और इसका हमें किसका निकालना है, ये रहा 30। ठीक है, 91 टोटल है, क्या है, दोबारा समझते हैं कि अगर मैं यहां निकालना चाहूं तो 45 ये रहा और यहां पर 30 ये रहा, 15 और ये 12 और 4 16 होते हैं, 16 और 30 होते 46, 46 और 45 होते हैं कितने 91, 45 45 90 होते 91, ये टोटल 91 का, 91 की वैल्यू ये दे रखी थी, हमें निकालनी क्या 30 की वैल्यू। मैं ऐसे नहीं निकालूंगा 91 से डिवाइड कर लूं, क्योंकि सारा टाइम तो यही लगेगा ना भाई, 91 से डिवाइड करने लग जाओगे सारा टाइम यही लग जाएगा। अगर यहां टाइम लगेगा तो फिर तो गड़बड़ कर दोगे, सारा टाइम यहां निकाल दोगे तो सब गड़बड़ कर दोगे। अब गड़बड़ से बचना है तो क्या करना है, या तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक काम करूं कि भाई मैं देखता हूं इसका ये 30 कितना है, लगभग लगभग कितना है 1/3 हिस्सा है ना, टोटल का 1/3 हिस्सा है, तो मैं कह सकता हूं इसका भी टोटल का 1/3 हिस्सा ही होगा सी की वैल्यू। अगर काटूंगा 3 पंजे 15, कम से कम 5 और 5 मेरे पास एक ही ऑप्शन मारा है बी में 5400, इसका आंसर बन जाएगा। तो यहां तक निकालने में हमने कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाया अगर सीख लिया। अगर आप किसी भी तरीके से यहां तक निकालते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा क्या करोगे, सारे टीचर क्या करते हैं जोड़ेंगे, 91 का कितना गुना है टोटल, इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने में भाई 91 के गुना डिवाइड करना है 91 से किसको 16, 380 को 91 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसे 30 से गुना करेंगे। यही चीज तो थी, यही चीज तो थी। अगर ये चीज है तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे करते रहो। ठीक है,
तो इसे काटोगे, इसे काटोगे। मान लो अगर मुझे इतना भी करना पड़ गया, अगर मान लो इससे भी करता, तब भी मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है 2 जीरो तो यहाँ आने हैं, और 2 जीरो के बाद मैं जीरो को भूल जाऊंगा, मैं फिर जीरो के बाद जो यूनिट डिजिट होगा उस पर काम करूंगा। तो मैं कहूंगा 8 या 24, कितना आएगा 4, और नीचे भी यूनिट डिजिट 1 था, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 ऑप्शन में आना चाहिए, 2 जीरो के बाद 4 इसमें था, यही आंसर। तो आपको एग्जामिनर आपकी मदद करना चाहता है कि आपको कुछ हद तक आपकी कैलकुलेशन खत्म करा देगा। कभी कभी बहुत सारी कैलकुलेशन खत्म करा देता है, और कई बार कुछ हद तक खत्म कर देता है, लेकिन हमें वो हद ही नहीं पता कहां तक खत्म करना है। वो हद सीखने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है भाई, बात समझ भाई। तो हम ऐसा कर सकते थे, या तो हम टोटल का देखते हैं कितना लगभग, अब भाई 91 था ना, अगर ये 90 होता तो इसका तीसरा हिस्सा, तो ये टोटल था, मेरे पास टोटल ये है, अगर इसका रेशो में तीसरा हिस्सा है तो टोटल का भी तीसरा हिस्सा था, तो तीसरा हिस्सा देखता तब भी 5400, ठीक है, ये निकाला। तो मुझे तो ऑप्शन दूर दूर थे, मैंने ये कर दिया। अगर आप ऐसे करते तब भी मैं देख लेता क्या भाई, तब भी यूनिट डिजिट था, तो आंसर तो यहां से निकल गया। इस सवाल को देखते हैं, यहां पर देखो ए बी सी का रेशो हमें इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का हिस्सों का अनुपात 3:5 है, और बी सी का हिस्सों का अनुपात 4:7 है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 2001 दे रखा है, तो हमें एक्स का मान निकालना है, मतलब टोटल पैसे निकालने कितने होंगे, ठीक है, टोटल पैसे। अब टोटल पैसे का मतलब क्या होगा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी का कंबाइंड रेशो निकाल लेता हूं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे ए निकालना है तो ए किधर है, लेफ्ट साइड है, तो इन रेशो का लेफ्ट को गुना कर दो। इधर से लेफ्ट कौन सा 3, इधर से लेफ्ट कौन सा 4, तो 3 चौक 12, इसका आंसर 12। अगर मुझे मिडल का निकालना है तो मैं मिडल देखता हूं, इन दोनों को एक साथ रखूंगा, तो ये इधर वाला लेफ्ट इधर वाला राइट खत्म कर दो तो मिडल हुए, तो 5 चौके 20, ये रहा 20। और अगर मैं इधर इधर की बात करता हूं तो दोनों के इधर नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ये एबीसी में कौन सा इधर वाला नंबर है, तो इसका इधर वाला नंबर और इसका भी इधर वाला नंबर, राइट वाले नंबर, 5 7 35, ये निकल गया, ठीक है। अब दे क्या रखा है हमें दे रखा है ए सी का अंतर दे रखा है 2001। ए सी का अंतर कौन सा है भाई, ये रहा ए सी का अंतर कौन सा हो गया, ये रहा ए और सी का अंतर, क्या हो रहा है, ए सी का अंतर लो भाई, ये ले लो एसी का अंतर, ये रहा एसी का अंतर, 35 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा 23, क्या 23, और इस 23 की वैल्यू दे रखी है 2001। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है इनका जोड़, कैसे निकालना है, 35 और 20 55, और 55 और 12 होते 67, कितने होते भाई 67, 67 की वैल्यू पूछी है। अगर मैं बात समझाने की कोशिश करूं तो 23 की वैल्यू दे रखी है 2001, कितनी दे रखी है 2001, और 67 की वैल्यू निकालनी है, 67 की वैल्यू निकालनी है। एक बात समझना कि मैं ये कहता हूं कि अब आपको देखो यहां तक तो सब टीचर निकाल देंगे, यहां के बाद वो छोड़ देते हैं बस कैलकुलेशन है कर लो। अरे सारी दिमाग तो कैलकुलेशन में लगेगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे काटोगे, 23 से 2001 को कैसे काटोगे ना, काटने में दिमाग, फिर उसका 67 से गुना करोगे, कैसे करोगे। आपको देखना कि सबके यूनिट डिजिट अलग है, इतना काम करना है, इतना काम करने के बाद आपको देखो ये क्या होगा, यहां हमें वैल्यू निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं इससे ये डिवाइड होगा और इससे गुना होगा, और बराबर वैल्यू आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इससे गुना होगा तो 7 को 1 से यूनिट डिजिट ले रहा हूं, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट होगी भाई 7, और इसकी क्या होगी 1, तो 7 के 1 से गुना करने पे 7 आता है। अब इसकी यूनिट डिजिट और जहां संख्या होगी वही अंतर में से होगा, अब उसका क्या यूनिट डिजिट से गुना कर दूंगा, 3 को किसी नंबर से गुना करोगे 7 बन जाए, तो 3 को अगर मैं 1 से करूंगा तो 3 होगा, नहीं आंसर हो सकता। 3 को 9 से करूंगा तो 9 27, यूनिट डिजिट 1 बन गया, 7 बन गया। 3 को 6 से करूंगा नहीं होगा, 3 से नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला बी आंसर बन जाएगा। तो बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमने जितना सॉल्व करना चाह रहे थे उतना करा, उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आया वहां पर अपना दिमाग लगा लिया, और हमने क्या से यूनिट डिजिट से आंसर निकाल दिया, ठीक है, यूनिट डिजिट से आंसर निकाल दिया, ये काम करना है। तो आपको ये नहीं कि पूरा की पूरा सॉल्व करना है, कभी कभी होती है कि वैल्यू से आंसर, हमें देखो यहां पर हमारे पास काम हम जब निकालने लग रहे थे तो काटने पीटने से नहीं बात बन रही थी, तो हमने क्या करा, पहले तो इसका पूरा रेशो निकाल दिया। ये निकालने का तरीका भी आपके पास आ गया कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी आप सबसे पहले निकाल दोगे, और ये निकाल दोगे तो ये आपको यहां पर यूनिट डिजिट काम करना है, या आप गुने से देख लेना, ठीक है, नहीं तो 27 और 23 की गुना करना डिवाइड करना, 67 और 23 की गुना करना डिवाइड करना बड़ा टेढ़ा खीर बन जाएगी भाई। एक राशि है एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का हिस्सों का अनुपात दे रखा है,
ठीक है। और बी और सी के हिस्सों का अनुपात दे रखा है ये, यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर दे रखा है 420, तो कुल राशि कितनी होगी? ए और सी के हिस्सों का अंतर दे रखा है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं पहले हम। मैं निकालूंगा डायरेक्ट कंबाइंड रेशो ए बी और सी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इधर वाला चाहिए तो सबके इधर वाले लेता हूं, 8 ये रहा और इसका ये रहा, 8 दूनी 16 कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेता हूं बीच वाले, ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10, ठीक है। और उसके बाद लेता हूं मैं कौन सा, सी वाला। तो सी कौन सा आएगा, इसका इधर वाला और इसका इधर, 5 और ये 3, 5 या 15। तो कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे। ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो निकल गया मेरे पास। ये बात हम काफी देर से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बोला है कि ए और सी का हिस्सा है, ए और सी का हिस्सा कितना है, ये रहा 1। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 420। क्या है, 420। मुझे कितना पूछा है, कुल राशि पूछी है, तो 15 और 10 कितने होते हैं, 15 10 25, और ये कितना है, अगर ये होता 15 तो 40 हो जाता, 16 है तो 41। 41 की वैल्यू पूछी है, 41 की वैल्यू पूछी है। फिर मैं देखूंगा तो कि भाई मेरे पास, मैं 0 0 भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या भूल जाता हूं, 0 0 भूल जाता हूं, और 0 के बाद ये यूनिट डिजिट आएगा, 0 के बाद यूनिट डिजिट आएगा, उस पर काम करते हैं। अगर मैं देखता कि इसकी, देखो यहां पे भी 0 थोड़ी देर भूल जाता हूं, क्योंकि सब में से 0 खत्म करते हैं हम, ये मान के चलते हैं। मैं 1 से गुना करता तो कितना था, 2। इसको किससे गुना करूं तो बन जाए, 1 को किससे गुना करूं तो बन जाए, 0 के बाद 7 से करने पर नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, तब ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यूनिट डिजिट इसकी गुना करी इससे, और 1 से, अब ये कितना है, 1 की गुना करूंगा 2 से तो 2 आ जाएगा। अब इस 1 को किससे गुना करूं भाई, कि यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो मेरे पास क्या था, 1 को किससे गुना करूंगा, ऑप्शन में मेरे पास ये रहा। 0 के बाद का नंबर ढूंढ रहा हूं मैं, 0 के बाद का। 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 0 तो बाद में आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर तक तो हम पहुंच पाए। तो ये, तो आपको यहां पर ये नहीं करना था कि इससे चाहते तो आप 420 को 41 से गुना कर दोगे तब भी आ जाएगा, करेंगे बच्चे ऐसा। लेकिन आपको जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन को निपटाना चाहो, वो आपको मेथड पहले अपनाना है, ठीक है। चलो यहां देखते हैं भाई, यहां पर क्या है, एक राशि है ए बी सी के, इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। यदि बी का हिस्सा 3500 रुपए हो तो कुल राशि बतानी है, कुल राशि बतानी है भाई, ठीक है, कुल राशि बतानी है। चलो कुल राशि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी का निकाल दूंगा, क्योंकि अब मैं इसी की प्रैक्टिस, मान लो इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ए बी सी का निकालने के लिए, ए इस वाले का इधर और इस वाले का 3 दूनी 6, डायरेक्ट निकल गया। बी की बात करता हूं, इधर से 5 इधर से 2, 5 दूनी 10, और अगर सी की बात करता हूं तो 5 7 35, ये मेरे पास एबीसी निकल गए। बी का हिस्सा 35 है, बी का 35 है, और मुझे निकालना है किसका, मुझे निकालना है कुल राशि। ध्यान देना, मैं कहूंगा ये 35 था, ये 10 45 था, और ये कितना होगा, 45 में 6 जोड़ दूंगा 51, क्या था 51। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 की वैल्यू दे रखी है मुझे 3500, और 51 की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, 51 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर जो हम 2 क्वेश्चनों में पीछे लगातार करते आए हैं, यहां पर अगर वैसा मेथड यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, मैंने कहा सर 0 0 भूल जाते हैं, अब 0 0 भूल जाऊंगा, उसके बाद देखता हूं तो देखो 5 से गुना करूंगा तो इसको 5 से, तो 3 ऑप्शन आ गए। क्या यहां पर वो मेथड काम करेगा, नहीं करेगा। तो हमें डिसाइड कौन सा चीज करनी है, ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा उसका डाटा, डाटा कैसा दे रखा है, उस हिसाब से हम सवाल करेंगे। अब मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको ऐसे यूनिट डिजिट निकालने में दिक्कत आ रही है, तो जब यूनिट डिजिट में अगर गड़बड़ करेगा ना एग्जामिनर, तो कोई ना कोई और रास्ता खोलेगा। वो रास्ता क्या है, मैं कहता हूं मान लेता हूं ये 10 है, और मान लेता हूं ये 5, ये क्या है, मान लेता हूं क्या है, 10 तो है ही है, और 10 का कितने गुना है, लगभग 5 गुना है, तो इसका 5 गुना होगा, इसका 5 गुना होगा, क्या होगा, इसका 5 गुना होगा। 5 गुना से फालतू तो आंसर होगा, पहले तो 5 गुना निकाल लो, 2 जीरो को बाद में निकाल लेना 5 गुना, पहले क्या करो 35 का 5 गुना निकाल लो, कितना होता है 35 का 5 गुना 175 होता है, क्या होता है 175 होगा, 2 जीरो तो है ही है, तो इतना आएगा, इससे ज्यादा आएगा, क्या नंबर आएगा, इससे ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 गुना नहीं है, क्या है 5.1 है, तो थोड़ा सा फालतू आएगा। अब 17,500 से थोड़ा सा फालतू आंसर आएगा, 17,500 तो नहीं आएगा, इससे फालतू आएगा। 17, ये 14,000 तो छोड़ो, खत्म करो, 17,500 से फालतू आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन है, ये खत्म। मैं फिर कह रहा हूं, आप डिवाइड के चक्करों में मत पड़ना भाई,
अगर आपको आंसर देखने से दिखता है तो देख लो, क्योंकि डिवाइड करने वाले और गुणा करने वाले आपके जो बाकी दोस्त हैं उनको करने दो। यहां से आपका सिलेक्शन, ये जो कैलकुलेशन है ये डिसाइड करेगी। समझ में आ रही है? तो यहां पर ये काम करना है। हर जब सवाल करोगे ना बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कब यूनिट डिजिट लेनी है, कब क्या करना है। यूनिट डिजिट कब लेनी है? जब हमारे पास यूनिट डिजिट अलग अलग हुई है। ठीक है, ये लेते भाई। ए और बी के पास पैसों का अनुपात है 9:5। आपसे पूछा है तो प्रारंभिक में कितनी राशियां थी? ठीक है, कितनी राशि थी, समझ में आते। ए और बी के पास था। अब मैं बोलता हूं ए और बी के पास, मैंने आगे सवाल ही नहीं पढ़ा, आगे सवाल ही नहीं पढ़ा, एग्जाम का सवाल है। एग्जामिनर नहीं चाहता आपसे कि आप पूरा सवाल पढ़ो, एग्जामिनर चाहता था कि 9 और 5 के अनुपात में आंसर जो होगा वो 9 से कटने वाला होगा ए के लिए, और बी के लिए 5 से कटने वाला होगा। अब 9 से 5 से देखता हूं, 9 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, आंसर हो सकता है। 9 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, एक ही आंसर हो गया। आगे मैंने पढ़ाई नहीं, समझ में आ रहा है? मैं आगे पढ़ी नहीं था क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है। एग्जामिनर ने मुझसे इतना ही पूछा था तो मैं उतना आंसर दूंगा ना भाई। मैं क्यों इसे पढ़कर मैं अपनी जान को कलेश बना लूं और मैं इस सवाल को बहुत बड़ा कर दूं। अगर मान लो ये ऐसे ऑप्शन 2 आ जाते, अब दिक्कत ये रहेगी ना आपके मन में कि सर अगर आपसे ऐसे ऑप्शन 2 आते जो 9 से और 5 से कट रहे होते, मान लेते हैं मैं कहता 9 से कटने वाला क्या है, 63 ले लूं, 963, और 5 से ले लूं, 5 7 35 ले लूं, चलो ठीक है, ये 63 और 35, क्योंकि 9 से 7 गुना है, 5 से 7 गुना है, ऐसा भी तो बोल सकता था बाद में। मैंने चलो दोनों ऐसे ऑप्शन ले लिए कि आपका नसीब खराब था, आपके ऐसे ऑप्शन आ गए कि जितना यहां पर था उतना है। अब उसके बाद का काम था इसे पढ़ना। अगर ऐसे 2 ऑप्शन फंसते तो मैं क्या करता, मान लो मैं करता ए ने बी को 10 रुपए देता है तो उनका रेशो 1:1 हो जाता है। 1 का मतलब है बराबर हो जाता है। अगर मान लो मैं ए से 10 रुपए दिला दूं, इसके तो 10 कम हो गए, कितने हो गए 53, और इसके 10 रुपए मिल गए तो कितने हो गए, इसके हो गए 45। क्या ये बराबर हो गए? क्या नहीं हुए, तब इसे भी काट देता। पर लेकिन सवाल एग्जामिनर चाह नहीं रहा वो आगे आपसे कराए, इतने से काम चल गया और इस पे भी बच्चे लोग सॉल्व कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो ये सवाल है भाई, इस सवाल में भी आप बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। फिलहाल हम क्या सीखते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं कि पहले क्या लिख रखा है। 4648 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग ले लेता हूं, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, और तीसरे भाग का 7 गुने के बराबर है। तीसरे भाग का 7 गुना, ये तीसरा भाग है इसका 7 गुने के बराबर है। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे भाग का अंतर बताओ, दूसरे और तीसरे भाग का। अच्छा, ऐसे सवाल में एक बात तो मैंने पहले समझाई थी कि अगर बराबर का केस दिखाई दे तो हम ये मानते हैं जिसका कोएफिशिएंट छोटा है एक्चुअली में सबसे बड़ा नंबर वही होता है, सबसे बड़ा नंबर वही होगा। ये थैले वाला कॉन्सेप्ट समझा था जब थैला बताया था, किसके इसके 4 थैले हैं, इसके 5 थैले हैं, तो इसके 4 थैले में उतना सामान आता है जिसके 5 थैले में आएगा। तो इसका मतलब 4 थैले होंगे और 5 थैले बराबर सामान आ रहा, तो 4 थैले वाले क्या होंगे, बड़े थैले होंगे ऐसा। या ऐसा समझ लो कि जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है नंबर में वो एक्चुअली में बड़ा नंबर होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इन सब में बड़ा है, तो ये एक्चुअली में नंबर छोटा होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, बताओ इनका एबीसी का रेशो बताओ अनुपात में, एबीसी, तो वहां पर ऐसे रेशो दे रखा होगा 4:5, ऐसे कुछ दे रखा होगा, तो उसमें आप देख लोगे सबसे बड़ा नंबर ए वाला होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर वाले ए में कई बार एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत आसानी से, तो ऐसे आंसर निकल जाता है। फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ पूछा नहीं था तो इसे यहीं तक छोड़ देते हैं, जब ऐसा सवाल आएंगे तो उसमें भी देख लेंगे। फिलहाल दूसरा, अगर मुझे एबीसी का रेशो निकालना होता इसमें तो मैं कैसे निकालता एबीसी का रेशो। तो अगर मान लो आपको एबीसी क्या है, अगर मान लो ये एबीसी का मतलब ये वाला पहला भाग और दूसरा भाग तीसरा भाग, इनका अगर रेशो निकालना होता पहला दूसरा और तीसरा, तो आप क्या करते कि अगर मान लो पहले भाग का रेशो वो निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे छुपा दोगे और इन दोनों नंबर की गुणा कर दोगे, जिससे 7 पंजे 35 होता है, लिख दो। तो पहला भाग कितना है, 35 है। अगर मान लो दूसरे भाग का निकालना है तो आप इस दूसरे भाग को छुपा लो और इन दोनों की 4 7 28, दूसरा भाग कितना है 28 है। अगर तीसरे भाग का निकालना है इन दोनों को ना कर दो, 4 पंजे 20, तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल गया पहला दूसरा तीसरा भाग। तो क्या निकला, 35 28 और 20। ठीक, बात समझ में आ रही है, ऐसे निकाल दिया। अच्छा, अगर मान लो मुझे इनका जोड़ निकालना होता, जैसे पहले और दूसरे का जोड़, इन दोनों का कितना बन रहा है भाई, 48 बन रहा है।
48 में ये जोड़ दूंगा तो टोटल भी निकल जाएगा। तो ये तो मैं जोड़ रहा हूं यहां पर मुझे डायरेक्ट निकालना पड़े, मुझे पहला दूसरा तीसरा भी ना निकालना पड़े, डायरेक्ट क्या मैं इनसे जोड़ निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इन दोनों का जोड़ निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ दो। जैसे 5 और 7 कितने होते हैं? 12, और 12 किससे गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 12 चौक 48। तो इन दोनों का जो भी नंबरों का जोड़ निकलेगा 48 निकलेगा। ध्यान देना, यहां पर देख लेना, इन दोनों का जोड़ 48 से निकल रहा है। इन दोनों का जोड़ क्या हो? इन दोनों का 48, ये 28 और 20 क्या 48 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें किसी एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है मैं सवाल में पूछा क्या है। अभी मैं सवाल में नहीं आ रहा हूं, अभी मैं ऐसी अगर सिचुएशन मिलेगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक एक करके नंबर निकाल सकते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा भी निकाल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इनका जोड़, अगर दोनों का जोड़ निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि या तो मैं करूं एक एक करके निकालूं, पहले 35, 28 और 20 और फिर इनका जोड़ूं, या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, मेरे पास ये रेशो है ऐसे दे रखा है, तो मैं कहूंगा जब बराबर का केस होगा तो ये 5 और 7 को 12 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ निकालना है इन दोनों का, जिनका दोनों का जोड़ निकालना है उन दोनों को जोड़ लो। 7 5 12 और 12 की 4 से गुना कर दूंगा 48। अगर मैं गौर से देखूंगा तो इन दोनों का जोड़ भी 48 निकलेगा। आप चाहते हो कि सर इन दोनों का नहीं, मैं इन दोनों का जोड़ निकालना चाहता हूं, तो यही चीज आप यहां पर भी कर दो। इन दोनों का निकालना है जोड़, तो आप 4 और 5 9 होते हैं, और 9 की गुना कर दो इससे, कितना 9 7 63। तो एक्चुअली में अगर देखोगे तो इन दोनों का जोड़ निकालोगे तो 63 ही निकलेगा, हाँ कि ना। दूसरा काम ये हो गया। अब कहना चाहते हैं सर इसी से हम अगर अंतर निकालना चाहें तो, अंतर निकालना चाहें, जैसे मैं निकालना चाहता हूं इन दोनों का अंतर कितना है, 8 है, और इन दोनों का अंतर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 35 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7, ये 7 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अगर इन दोनों का अंतर निकालना चाहते हो तो इन दोनों के लिए कौन सा, ये 2 नंबर है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। जैसे 7 में से 5 कितना होगा, 2 बचेगा, और 2 की इससे गुना कर दो, क्या होगा, 2 की इससे गुना कर दोगे 8। गौर से देखोगे तो इन दोनों नंबरों का अंतर है। आपको अगर इन दोनों नंबरों का, इन दोनों का अंतर निकालना है तो यहाँ 35 7 निकल रहा है। आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर निकालना तो इन दोनों का अंतर लो, 5 में से 4 गया तो 1, 1 को अगर इस 7 से गुना कर दोगे तो इन दोनों नंबर का अंतर निकल जाएगा। समझ में आ रहे हो? तो या तो मैं एक एक करके सबका निकाल लूं, वो हमने सीख लिया, या मुझे अगर अंतर और जोड़ ही दे रखा है तो मैं एक एक करके नहीं निकालना चाहता, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल पर, ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। तो सवाल ये था, या तो आप निकाल दो हमारे पास क्या दूसरे और तीसरे का भाग का कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर कर लूंगा। 7 में से 5 गया, 2 2 चौके 8, अंतर है 8, ठीक है, अंतर 8 है, और अंतर 8 है तो इन संख्या का जोड़, क्योंकि ये संख्या दे रखी है 46 और 48, ठीक है, इनका जोड़ निकालना है। तो मैं तो जोड़ निकालना तो मेरे को आता है, कैसे निकालना है कि पहले इन दोनों संख्या को जोड़ निकाल लूं और उसके बाद ये वाले संख्या नंबर जोड़ दूंगा तो निकल जाएगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं जोड़ निकालता तो या तो मैं इनका नंबर निकालता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल रखा था कि अगर मैं इनका जोड़ निकालता कितना बनता, अलग अलग निकालूं तो भाई इसका निकालूंगा तो 5 सत्ते 35, पहले वाले का 35, इसका निकालूंगा तो 4 सत्ते 28, और इसका निकालूंगा तो इसे दो निकालूंगा तो 4 पंजे 20। ये था, मुझे सबका जोड़ निकालना है तो या तो मैं ऐसा करके जोड़ दूं, और अगर नहीं तो आप ये बोलना कि देखो इन दोनों का अगर मुझे जोड़ निकालना है इन सब का, तो मैं कहता हूं 5 और 4 9, और 9 सत्ते 63, एक तो 63 ही हो गया, इन दोनों का जोड़ निकल गया। अब इसका जोड़ बचा है, इस जोड़ का निकालना है तो एक्चुअली में इन दोनों गुणा कर दूंगा, 5 चौके 20, तो 20 भी कर सकता हूं, तब भी कितना निकलेगा 83। और अगर नहीं निकालना चाहते, क्योंकि मैंने क्या करा है, इन दोनों को एक साथ जोड़ निकाल दिया, और इसका मुझे पता है इसका जोड़ निकालने, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों की गुणा तो करनी होती है, तो मैंने गुणा करने के बाद भी जोड़ दिया। या तो 83 ऐसे निकाल लो, या इनको जोड़ोगे तब भी 83 निकलेगा, कुल मिलाकर 83, और कुल मिलाकर इसका अंतर था 8। इतना अगर काम कर लोगे तब आपके पास क्या है, तो मैं फिर दोबारा से वही काम करूंगा कि मैं देख लेता हूं क्या कि मेरे पास क्या है, मुझे निकालना है किसका, 83 का मेरे पास टोटल दे रखा है, वैल्यू कितनी दे रखी है 4648, 4648 क्या है 4648, और मुझे निकालना है किसका 8 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर मैं देखूंगा सबके यूनिट डिजिट अलग है, और सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं इसकी 8 से 8 गुना करूंगा, क्या होगा 64, क्या आएगा यूनिट डिजिट 4,
अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो इस 3 को किस नंबर से गुना करूंगा, 4 आ जाए, 3 को करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, क्या हो जाएगा 24। तो इसका मतलब इससे करूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, और आंसर बन जाएगा ए। ठीक है भाई, ये बन जाएगा ए। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो एक सवाल ने कितनी चीजें समझाई आपको, ये समझ लेना। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारी। ठीक है, डायरेक्ट बदल जाएगा, डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ भी निकाल सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे नहीं सर हम तो एक एक करके निकालेंगे, तो सिंपल ऐसे ही कर सकते थे। आपको ये निकाल दो किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे निकाल दो चाहे आपकी मर्जी से। आपको पता है 83 निकल जाए और 83 की वैल्यू ये रखिए, 8 की वैल्यू निकालनी है। मैं कहता अगर इसे 10 से डिवाइड करता तो 8.3 आंसर आता, तो इसे 10 से डिवाइड करता तो कितना आता, 464। पर 464 इसका क्या है, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में जाता, अप्रोक्सीमेशन में जा सकता हूं, हमारे यूनिट डिजिट से आंसर निकल गया। अगर अप्रोक्सीमेशन में जाता तो क्या होता, इसका ये 10 से डिवाइड करता तो 8.3, हमें 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 464 से थोड़ा आंसर छोटा चाहिए, 464 से छोटा चाहिए, 464 से छोटा चाहिए, 464 से छोटा चाहिए, ये आंसर इतना छोटा नहीं चाहिए भाई। अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकता था। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से करो, अप्रोक्सीमेशन से करो, कुल मिलाकर आप कोई भी चीज यूज करो। इस सवाल को देखते हैं, यहां लिखा है 15,000 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी और क्यू के हिस्सों का अनुपात 2:1 है और क्यू और आर के हिस्सों का अनुपात 3:4 है। क्यू को कितनी राशि मिलेगी, 15,000 रुपए। अब मैं कह रहा हूं चलो मैं 3 0 खत्म करता हूं, मैं 3 0 यहां खत्म करता हूं, 3 0 ये, 3 0 ये, 3 0 ये। अगर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू इसमें से कौन सा था, पी और क्यू, तो इसमें से कौन सा था, ये 1, और इसमें कौन सा था, ये रहा 4। तो 4 और 1 से डिवाइड होने वाला चाहिए, 4 1 से डिवाइड नहीं होता, 4 1 से डिवाइड नहीं होगा, या तो ये आंसर या ये आंसर। ठीक है, ये 2 चीज आ गई। अगर ये 2 चीज आ गई तो अब या तो ये आंसर या ये आंसर। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा लगाऊं, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए सर। आप गौर से देखोगे तो अगर ये आंसर होता तो हम तो मान रहे ना 0 हटा रहे हैं, लेकिन वैल्यू थोड़ी फर्क पड़ जाएगी, 15,000 ये, 4,000 ये, 8,000 ये। अगर मान लो मैं इसको कहता कि ये इन दोनों का रेशो किसका था, पी और क्यू का है, पी और क्यू का है। तो अगर मान लो मैंने क्यू का निकाल दिया, अगर मैं ये 4,000 निकाल रहा हूं, ठीक है, तो इसका डबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका डबल क्या होना चाहिए, 8, क्योंकि ये क्या है 2:1 में। तो ये तो आंसर बन सकता है, क्योंकि टोटल मिला के 15,000 है, तो यहां पर 12,000 बन रहा है। लेकिन अगर मैं गलती से इसे चेक करता हूं कि ये 8 होता, इसका डबल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 16। क्या ये ऑप्शन बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों को मिलाऊंगा तो 16 और 8 कितना होते हैं, 24,000 हो गए, जबकि दोनों के पास 15,000 था, दोनों के नहीं, तीनों के पास 15,000 था, इन तीनों के पास 15,000 था। इस हिसाब से अगर मैं 8,000 की वैल्यू मानता हूं तो ये दोनों के 24,000 बन रहा है, जो कि 15 से बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर ये वाला बन गया। और बाकी करने के लिए आप इनकी कंबाइंड रेशो निकाल के तब भी काम कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऐसा आपको ठीक लगे। कंबाइंड रेशो वाला हमने बता दिया है, अगर कंबाइंड रेशो बनाना चाहते हो तो बना लो। इसमें तो आप परफेक्ट बन चुके होंगे। कैसे बन गए होंगे भाई, मान लो ए का निकालना तो इधर से ये और इधर से 4 दूनी 8। बी का निकालना तो अंदर वाले दोनों 1 और ये 4। और सी का निकालना तो दोनों साइड के 1 और ये 3। गौर से देखोगे 8 4 12 और 3 15, ये टोटल मिलाकर 15 यूनिट है, और 15 यूनिट की वैल्यू 15,000 है। तो आपको किसकी निकालनी थी, आपको निकालनी थी किसकी, क्यू की। तो अच्छा एबीसी ले लिया मैंने, पी क्यू की जगह पी क्यू आर। तो क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू 15,000, तो 4 की वैल्यू 4,000, ऐसे निकाल सकते थे। तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना है। चलो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और आगे नई और तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी देखते हैं। तो देखो टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको ये समझ में आ जाएगा, ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हम सवाल को कितने अच्छे तरह से सोच सकते हैं, कितना ज्यादा हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं कि हम सॉल्व करने से बचे। एक सवाल को देखने का अलग तरीका भी हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया ना, तो अभी तो कर लोगे प्रैक्टिस, पेपर में जाओगे तो पेपर में जब ऐसे दिमाग चलने लग जाएगा तो आप आंसर तक आपको ये पता रहेगा कि ये आंसर है और ये आंसर नहीं होगा, आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।